कभी कभी जिंदगी उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां से ना ही आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे हट सकते हैं। जिंदगी की एक हकीकत है कि इंसान को चाहे जितना भी मिल जाए वो कम ही लगता है। हर वक्त कुछ नया ढूंढने में उलझा रहता है। उससे दूर जाने के बाद भी उसे भुलाना इतना आसान नहीं था। और कमाल की बात ये थी कि हर वक्त उसी को याद किया, उसी के करीब रहा, उसी को भुलाने के लिए। और आज शायद इसीलिए मैं उस मुकाम पर खड़ा हूं जहां से ना ही मैं उसके पास जा सकता हूं और ना ही उससे और बिछड़ सकता हूं। तो आज का प्लान क्या है फिर? लगता है कोई सरप्राइज प्लान हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ कोशिश? मुझे तो लगता है अभी तुम्हें फाइनल स्टेप ले लेना चाहिए। और सुनो, मुझे तुम्हारी उस कविता में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती एंड ऑल दैट क्रैप। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता उसे याद भी है या नहीं। ये कोई बिजनेस डील नहीं है। मैं बात करूंगा। दैट्स गुड। नहीं तो मुझे तुम्हारी प्रिय धर्मपत्नी को ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पति परमेश्वर कितने डरपोक हैं। मे बी। काव्या, मुझे कुछ बात करनी है। बोलो। अभी शाम को। कुछ खास? शाम को मिलता है। डॉक्टर, काव्या ठीक तो है ना? कंडीशन क्रिटिकल है, अभी कुछ कह नहीं सकते। जिया, कि ये सब इतना आसान होगा? कम ऑन तुषार, तुम ओबराय खानदान के इतने बड़े एम्पायर और उनकी एक लौती बेटी के मालिक बनने जा रहे हो। और वैसे भी तुषार, तुम्हें नहीं लगता कि तुम काव्या के साथ जिंदगी जी नहीं काट रहे हो? तुषार, लाइफ में कुछ भी आसान नहीं होता, पर जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। कर सकते हैं, पर ये सब बहुत मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ये लो। डिवोर्स पेपर्स। यस। काव्या डिवोर्स के लिए हाँ करेगी? ओह स्वीट हार्ट, काव्या डिवोर्स दे नहीं रही है, तुम डिवोर्स ले रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस। डैडी, बेटा मम्मा कहाँ है? हमारा डॉक्टर के पास गई है। अच्छा, डॉक्टर के पास? चलो जाओ, खेलने जाओ तुम। तुम आज जल्दी आ गए? हाँ। तुम आज डॉक्टर के पास क्यों गई थी? कुछ खास नहीं। मुझे बोलती,
मैं आ जाता। अब ठीक हो? ठीक हो, कोई सीरियस बात नहीं थी। और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। काव्या, काव्या मुझे डिवोर्स चाहिए। अब कारण जान सकते हो इस एनिवर्सरी गिफ्ट का? एनिवर्सरी गिफ्ट। सही कहा था उसने। ये जिंदगी का वो तोहफा था जिसे ना देने वाले को सुकून था और ना ही लेने वाले को खुशी। पर ये सच्चाई जानते हुए भी मुझे आगे बढ़ना था। उस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इससे काव्या के दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे सिर्फ किया के साथ मिलने वाली सक्सेस चाहिए थी। सो रहा है। काव्या, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? पता नहीं। तो फिर मैं क्या समझूं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बिल्कुल, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। और ये पेपर्स। पेपर्स पर तो अदालत चलती है तुषार। मुझे तुम्हारी आंखों के फैसले मंजूर है। मैं जानती हूँ तुषार कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुम चाहते हो, पर मैंने अपनी तरफ से हर जिम्मेदारी निभाने की भरपूर कोशिश की है। हर रिश्ते के मोती को प्यार के धागे में पिरोया, और मैं आगे भी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी खुशी मिले। जिया कैसी है? ठीक है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों नहीं पूछ सकती क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मेरे पति की नई बीवी के बारे में जानने का इतना हक तो है मुझे शायद। काव्या, आई नो तुम इस बात से बहुत हर्ट हो, बट क्या तुषार, इस बात का कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुषार, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ? तुमने ही तो मांगा था ना डिवोर्स। हाँ, बट तुमने से सडनली मेरे लिए ये सडनली एक जन्म से कम नहीं था। कल जब तुम्हें और जिया को साथ देखा ना, तो समझ गई कि जब दूसरों को समझाना कठिन हो जाए ना, तो वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। खैर, डिवोर्स से पहले मेरी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्त? पहली शर्त ये कि मैं डिवोर्स पेपर्स पर 21 दिन बाद साइन करूंगी। 21 दिन बाद? ऐसा क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं किसी भी लत से छुटकारा पाना हो ना, तो उससे 21 दिन दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। लत? और तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम्हें मेरी लत छूट जाएगी? शायद। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम जिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे इन 21 दिनों में। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बिल्कुल।
थोड़ा वक्त तो लेना ही चाहिए तुम्हें। क्या बात है तुषार, ऐसे अचानक बुलाया? काव्या ने डिवोर्स के लिए हाँ कर दी है, लेकिन क्या? उसकी 2 शर्तें हैं। कौन सी शर्त? काव्या डिवोर्स पेपर पर साइन 21 दिन बाद करेगी। सो व्हाट? उसे भी तो इतना टाइम चाहिए ही है फैसला करने के लिए। लेकिन वो चाहती है कि इस 21 दिन में मैं तुमसे ना मिले। ओह, तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे क्या लगता है कि वो तुम्हें बदल देगी? ये उसकी गलतफहमी है। मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कुछ सोचा होगा। तो फिर ये शर्त क्यों? हो सकता है उसकी लास्ट विश हो। लास्ट विश? काव्या, हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जिया ने परमिशन दे दी। क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम पेपर्स पर साइन कब करोगी? शर्त के लास्ट डे। लास्ट डे क्यों? क्योंकि मेरे साइन करने के बाद तुम बदल गए तो। तुम्हें इतना भी ट्रस्ट नहीं? ट्रस्ट? इतना सब कुछ होने के बाद भी? लेकिन तुमने अगर पेपर पे साइन करने से मना कर दिया तो? तुम में और मुझ में बस यही एक फर्क है। मैंने आज तक इस रिश्ते में पूरी ईमानदारी रखी है और आगे भी तुम्हें निराश नहीं करूंगी। काव्या, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें है ना? अब नहीं है। तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। सही कहा। ना मुझे झूठ बोलना आता है और ना ही सच को पहचानना। काव्या, नाराज हो मुझसे? नहीं, शायद तुम भी अपनी जगह सही हो और मैं भी। बस यही एक बात गलत है। तुषार, ध्रुव को हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचे। और तुम? उसकी यही खामोशी की चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। वो कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल गई थी। शर्त के दिन शुरू हुए और धीरे धीरे गुजरने लगे। वक्त के साथ सब बदलता है, रिश्ते भी, एहसास भी, लोग भी और शायद हम खुद भी। मुझे काव्या से एक बार फिर वही अटैचमेंट होने लगी थी और खुद पर शर्मिंदगी। बार बार ये सोचकर कि जिस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर सौंप दी थी बिना किसी स्वाद के, आज मैं उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने पर तुला था। या फिर ये कहूं कि अपने स्वार्थ में अंधा होके कुछ समझना ही नहीं चाह रहा था। पर शायद जिंदगी की हकीकत कुछ और ही थी। एक बार, एक पल के लिए
एक पल के लिए तो मन में ख्याल भी आया कि काश ये 21 दिन कभी खत्म ही ना हो, पर ये मुमकिन नहीं था। और वो दिन आ ही गया जब मुझे काव्या और जिया में से किसी एक को चुनना था। यहाँ इस जगह ये दिखाने के लिए कि ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को नीचे की चीजें अक्सर छोटी दिखाई देती हैं। क्यों बुलाया है मुझे? कोई शिकायत है? शिकायत अपनों से होती है, गैरों पर अपने हक का कोई हिसाब नहीं होता। मैं किसी को इतना हक नहीं देती कि कोई मुझसे हिसाब मांगे। बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर। गुरूर? गुरूर नहीं, हैसियत है। खैरात में मिली जिंदगी और खुशियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं लाइफ मेरी शर्त पर जीती हूँ। बस यही फर्क है हम दोनों में। हम दोनों में एक्चुअली कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ताश के जोकर और वक्त की ठोकर अक्सर बाजी पलट दिया करते हैं। पर मैं मेरी लाइफ मेरी कंडीशन पर जीती हूँ। मुझे जो चाहिए होता है उसे या तो मैं पा लेती हूँ या फिर उसे छीन लेती हूँ। लाइफ कंडीशंस पर चल सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं। रिश्तों का धागा बहुत कच्चा होता है, एक बार टूट जाए ना तो जुड़ता नहीं। फिर चाहे जितना मर्जी कस के पकड़ लो, फिसलता जरूर है। ये वक्त है, बदलता जरूर है। वक्त है, बदलता जरूर है। अब ये तुम्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा वक्त बदल चुका है। Your relationship is finished. Stop it. मैं यहाँ तुम्हारी कोई बकवास सुनने नहीं आई हूँ। तुम यहाँ ऊंचाई पर बैठ के अपने छोटेपन का एहसास करती रहो। I am going, क्योंकि मेरे वक्त की कीमत है। तुम्हारी तो खुद की भी नहीं। हेलो मिस्टर तुषार, मैं एडवोकेट रामविलास पासवान बोल रहा हूँ। जी कहिए। मम्मी डैडी कहाँ जा रहे हैं? बहुत दूर। कब आएंगे? बहुत वक्त लगेगा क्या? बहुत वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। काव्या, काव्या मैं तुषार, तुम्हें अब जाना चाहिए। नो प्लीज गो, इससे पहले कि मैं टूट जाऊं। सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा था, पर फिर भी मैं खुश नहीं था। जब काव्या ने कहा कि वो डिवोर्स के लिए तैयार है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर जब सच में हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर जा रही थी, तब मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसकी वो आंखें जिनमें हमेशा प्यार हुआ करता था, आज उनमें आंसू थे, और जो आंसू अचानक ही गिर पड़े। उसकी वजह जुबान से बयान नहीं की जा सकती। दे रही थी धोखा मुझे मेरी किस्मत या मेरा इम्तिहान था। वो बेबसी किस बात की निशानी थी। एक पल मन कर रहा था कि मैं उसे छोड़कर जाऊं ही ना, पर यह मुमकिन नहीं था। जब मैंने पलट कर देखा तो ऐसा लगा कि काव्या मुझे रोकेगी, पर वो खामोश थी। वो एक शब्द भी कहती तो शायद मैं वहां से जा नहीं पाता।
इन इमोशंस को मैं खुद पर हावी होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इस बार अगर मैं पीछे मुड़कर देखता तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। इस जिंदगी का भी खेल अजीब है। वो मेरे पास थी तो प्यार नहीं था और जब वो मेरी जिंदगी से दूर चली गई तो एहसास हुआ कि प्यार तो सिर्फ उसी से था, और जिया ना होती तो शायद मुझे ये कभी एहसास भी ना हो पाता। पर उस दिन एक फोन कॉल ने मेरे फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हेलो मिस्टर तुषार, मैं एडवोकेट रामविलास पासवान बोल रहा हूँ। जी कहिए। कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। आपकी वाइफ ने अपनी सारी पावर और प्रॉपर्टीज जो उनको उनके पिताजी से मिली थी उन्होंने आपके नाम कर दिए। नो, नो। कहते हैं जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें राजाओं की भी अधूरी रह जाती है। जिया ना मेरी जरूरत थी और ना ही मेरी ख्वाहिश। वो सिर्फ मेरे लिए एक शॉर्टकट थी, सक्सेस का शॉर्टकट। और उसी शॉर्टकट से मैं उस मोड़ पर खड़ा था जिसे छोड़कर आया हूँ वो भी मेरा नहीं, और जिसके पास आया हूँ वो भी मेरा नहीं। किसी ने सही कहा है भला ये पैसा तो ये बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है। सक्सेस और तरक्की के इसी नशे में मैं पूरी तरह से डूब चुका था। मैंने पैसे को ही सब कुछ माना और तुमने मुझे और अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। तब जाके एहसास हुआ है कि जिंदगी भी कितनी अजीब खेल खेलती है। अब तक मैं तुम्हें अपने से दूर जाने के लिए कह रहा था और आज मैं तुम्हें अपने से पास आने को कह रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं और कितना गलत। शायद मैं अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाया और ना ही तुमको। मैं तुमसे दूर जाने के बाद पता चला है कि दिन में कितने घंटे होते हैं। आई नो काव्या, आई नो कि तुम मुझ पे कभी फिर से ट्रस्ट नहीं कर पाओगी, लेकिन काव्या मैं प्रॉमिस करता हूं कि काव्या, काव्या, काव्या। तुषार, जब हमारी शादी हुई थी
तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। जब मुझे तुम्हारे और जिया के बारे में पता चला तो बहुत तकलीफ हुई थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि तुम पर भरोसा करना मेरा फैसला था और उसे सही साबित करना तुम्हारा। मैं जानती हूं कि मेरी शर्त से तुम्हें परेशानी हुई होगी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद हमारा बेटा तुमसे हमारे अलग होने के लिए कभी भी कोई सवाल करे और उसके बेस्ट डैडी हमेशा उसके लिए बेस्ट रहे। अब उसे कभी हमारे रिश्ते की कड़वाहट के बारे में पता भी नहीं चलेगा और वो जिया को भी खुशी खुशी अपना लेगा। जिया तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वैसे ही जैसे तुम चाहते थे। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, तुम्हारा साथ देगी। खुश रहना। इतना सारा सामान है छोटे बच्चों का। डैडी मम्मा भगवान जी की गजे कब आएगी? बहुत जल्दी आ जाएगी बेटा। बहुत जल्दी आ जाएगी। चले लेट हो रही, चलो चलो चलो। जिंदगी में कई बार ऐसी भी घड़ियां आई है जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई।